इन दिनों क्राइस्ट चर्च ऑफ लखनऊ के प्रिंसिपल राकेश छत्री और आर बिशप मोस्ट रेवरेंड जॉन ऑगस्टीन के द्वारा जारी किए गए वीडियो काफी चर्चा में है। इन वीडियो में दोनों ही व्यक्ति एक दूसरे पर खुला आरोप लगाकर महान बनने का नाटक कर रहे हैं। वहीं ये दोनों ईसाई समुदाय के बीच अपनी छवि को बेहतर बनाने का कुचक्र भी रच रहे हैं। तो सबसे पहले बात क्राइस्ट चर्च ऑफ लखनऊ के प्रिंसिपल राकेश छत्री की। इनका कहना है कि डायसेसन काउंसिल लखनऊ डायसिस की डायसेसन काउंसिल की एक बैठक बिशप एंड्रू राठौर, जो कि पूना डायसिस के बिशप के साथ डायसिस ऑफ लखनऊ के मॉडरेटर कमिश्नरी हैं, इनकी अगुवाई में संपन्न हुई। की बात यह है कि अभी हमारी डायसेसन काउंसिल लखनऊ डायसिस की डायसेसन काउंसिल 29 और 30 तारीख को संपन्न हुई और आपके जान के खुशी होगी कि ये डायसिस बिशप एंड्रू राठौर, जो पूना डायसिस के बिशप हैं और डायसिस ऑफ लखनऊ के मॉडरेटर कमिश्नरी हैं, इनकी अगुवाई में बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हुई। कमिटीज़ बनी और बहुत सुचारक रूप से काम शुरू हो गया। और हमारे जो बिशप एंड्रूज हैं, इनकी प्राथमिकताएं हैं कि जो चीज़ें बुरी तरह डैमेज हो चुकी हैं उनको हम संवारें। जिसमें सबसे अहम मुद्दा ये रहा कि जो भी पादरी हैं उन्हें वेतन कब और कैसे दिया जाए। इसके साथ ही बबीना और प्रयागराज में जो 2 क्रिश्चियन स्कूल बंद हो गए हैं, उन्हें नए सत्र से चालू कैसे किया जाए। उसमें टॉप प्रायोरिटी में उनके इंस्ट्रक्शंस हैं कि पास्टर्स की सैलरी बहुत जल्द से जल्द उसको हम लोग सोल्यूशन निकालें और रेगुलरली वो मिलने लगे। और जो 2 स्कूल बंद हुए हैं, एक बबीना में सेंट मार्क्स और एक इलाहाबाद में ECPBS इविंग क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल की जो ब्रांच थी वो बंद हो गई थी। इस पे हम सब प्रिंसिपल्स को ये निर्देशित किया गया कि हम लोग बैठ के मिल के और इसको देखें कि कैसे हम इसको फिर से शुरू करें। तो हम लोग की पूरी कोशिश होगी, हम सारे प्रिंसिपल्स मिल के इसको बैठ के सोचेंगे और इसके ऊपर एक रास्ता निकालेंगे कि कैसे हम आने वाले सेशन अप्रैल में इन दोनों ब्रांचेस को शुरू करें। दोस्तों, ये बात तो अच्छी है जो समझदारों के लिए इशारे ग्रुप में काफ़ी है, मगर इनकी जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि इन्होंने आर बिशप मोस्ट रेवरेंड जॉन ऑगस्टीन को पूरी तरह से खारिज करते हुए फर्जी करार दिया है। राकेश छत्री यही नहीं रुके, इन्होंने अंग्रेजों के समय से चले आ रहे एंग्लिकन चर्च के बिशपों को भ्रष्टाचारी और फर्जी करार दिया है। जी हाँ, इनका यही कहना है पूरे चर्च ऑफ साउथ एशिया में एंग्लिकन के सबसे ज़्यादा फेक बिशप हैं। इन्होंने कुछ नामों का जिक्र करते हुए यूपी के जॉन ऑगस्टीन, सैमुअल प्रकाश, विजय मांडरे, रॉकर सिंधु और जॉन सेंट जॉन को सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी बताया और कहा ये और इनका पूरा गैंग चर्च की बेशकीमती प्रॉपर्टियों को कौड़ी को दाम से बेचकर अपने को शंभू बना बैठे हैं। और आप जानते हैं सबसे ज़्यादा फेक और फर्जी बिशप जो हैं वो एंग्लिकन्स में ही हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारे यूपी में ही हम जॉन ऑगस्टीन, सैमुअल प्रकाश, विजय मंटोडे, जॉन सेंट जॉन, आपका ये संधू इस टाइप से ये 5-6 तो ऐसे ही हैं। रॉकर संधू नाम है उसका। ये 5-6 नाम लिए, ये सब अपने आप को बिशप डायसिस ऑफ लखनऊ कहते हैं। इससे ये बिल्कुल साफ दिखता है कि ये सब फर्जी लोग हैं। वहीं दूसरी तरफ इन वीडियो की बातों को संज्ञान में लेते हुए आर बिशप मोस्ट रेवरेंड जॉन ऑगस्टीन ने भी पलटवार करते हुए क्राइस्ट चर्च ऑफ लखनऊ के प्रिंसिपल पर तंज कसते हुए कहा कि इनके जो भी आरोप है वो सब फर्जी हैं। यही नहीं, ये व्यक्ति मंदबुद्धि है और सेनाई सुप्रीम कोर्ट से डर गई है। राकेश छत्री शायद कोर्ट के जजमेंट को पढ़ना ही नहीं जानते, अगर जानते तो ऐसी बातें ना करते। जॉन ऑगस्टीन यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि राकेश छत्री झूठी खबरें वायरल करके सीएनआई का हितैषी बनना चाहते हैं, जबकि हकीकत यह है कि राकेश छत्री रोमन कैथोलिक स्कूल में साधारण से एम्प्लॉय थे और अगर सीएनआई ना होता तो ये व्यक्ति ताउम्र उसी स्कूल में प्राइमरी टीचर ही बना रहता।
परंतु ये व्यक्ति पैसों के बल पर किसी के भी खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराकर सीएनआई के सामने महान बनने का नाटक करता है। इन्होंने ईसाई समुदाय से अपील करते हुए कहा है कि सभी को ऐसे षड्यंत्रकारी और भ्रष्टाचारी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि अगर इस व्यक्ति में जरा भी इंसानियत बची है तो इसे तुरंत ही अपने पद से त्याग पत्र देकर नौजवानों को अपनी कुर्सी को सौंप देना चाहिए। अगर ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का हित चाहता है तो तत्काल इस वीडियो को देखने के बाद उसको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, और ताकि दूसरे हमारे जवान भाइयों को काम करने का मौका मिले। धन्यवाद। वहीं राकेश छत्री ने भी जॉन ऑगस्टीन की बातों का जवाब देते हुए कहा कि सब अपने को बिशप ऑफ डायसिस का बिशप बताते हैं, जबकि ये सभी फर्जी व्यक्ति हैं। और जॉन ऑगस्टीन ने भी रजिस्ट्रार के यहाँ 2014 में अपने आप को चेयरमैन घोषित करा लिया था, जिसको इस पद से 5 माह के बाद ही हटा दिया गया। इसके बाद तिलमिलाहट में ये व्यक्ति डबल बेंच में चला गया। यहाँ भी 12 जुलाई को इसकी स्पेशल अपील को खारिज कर दिया गया। कि जॉन ऑगस्टीन एक खड़े हो गए कि साहब हम चेयरमैन हैं इसके, और सोसाइटी रजिस्ट्रार के यहाँ 2014 में इन्होंने अपने आप को चेयरमैन घोषित करा लिया। लेकिन कहते हैं कि जब खुदा आपके साथ है तो कोई आपके अगेंस्ट खड़ा नहीं हो सकता। और हम हाई कोर्ट गए, सिंगल बेंच में 5 महीने में, कैन यू इमेजिन, सी द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, 5 महीने में डिसीजन आ गया। और सिंगल बेंच के जजमेंट में जज साहब ने डिप्टी रजिस्ट्रार के ऑर्डर को, जिसमें अगस्टीन को चेयरमैन माना गया था, सेट असाइड कर दिया, नहीं माना। सिंगल बेंच से लेके सुप्रीम कोर्ट तक ने उन्हें बिशप डायसिस ऑफ लखनऊ CIPBC नहीं माना। उन्हें चेयरमैन CIP जितने भी एंग्लिकन सेटअप है, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको नहीं माना। पद की लालसा को लेकर ये व्यक्ति जब जब कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट गया, इसे पराजय का सामना ही करना पड़ा। और हमारी जीत फर्जी विश्वों के खिलाफ एक बहुत बड़ी जीत है। इन्होंने भी ईसाई समुदाय से अपील करते हुए कहा कि अब PC सिंह और सुरेश जैकब के साथ पिंटू मुक्त सिंध का निर्माण शीघ्र ही होगा। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की पूरी कलीसिया की ये जीत है, और ये भी एक कलेक्टिव लड़ाई थी। हर शख्स ने, हर डायसिस ने अपने अपने तरीके से, किसी ने बोल के, किसी ने लिख के, किसी ने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करे, किसी ने फैक्ट्स प्रोवाइड करे, और ये करते करते, और साथ ही साथ कलेक्टिव प्रेयर्स हर जगह, और खुदा ने सुनी और खुदा ने PC सिंह को हटाया। अब कल जो हमारी सीनेट है, तो भाइयों बहनों मैं आपको बताऊं कि जो हमारी डायसिस ऑफ लखनऊ थी, इसमें भी हमारी मुहिम थी कि पिंटू मुक्त डायसिस ऑफ लखनऊ, और वो खुदाबाद यीशु मसीह ने पिंटू मुक्त डायसिस ऑफ लखनऊ कर दी। अब सिनेड में सुरेश जैकब PC सिंह मुक्त सिनेड हम लोगों को चाहिए, और हम दुआ करते हैं और हम यकीन करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह वहाँ मौजूद होंगे उस सिनेड में, और वहाँ पे भी सुरेश और PC सिंह मुक्त सिनेड बनेगी। मेरी आप एक एक सदस्य, एक एक डेलीगेट्स जो सेनेट में जा रहे हैं विदाउट वोटिंग राइट, इस चीज़ का ध्यान रखें कि सुरेश जैकब जगह जगह डेलीगेट्स को फ़ोन कर रहा है कि कैसे उसके लोग आ जाएं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि सुरेश जैकब और PC सिंह के लोग कौन हैं, और मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, एक अपील है कि हमें सीनेट को भी PC सिंह, सुरेश जैकब मुक्त सीनेट चाहिए, क्योंकि जो इन लोग ने किया आपके सामने है। इन दोनों की आपसी लड़ाई के बीच एक और महत्वपूर्ण बात का जिक्र करना बहुत जरूरी है, और वो ये कि CIPBC की सेक्रेटरी मधुलिका ज्वाइस प्रकाश ने भी अपने वक्तव्य में कहा कि ये सभी स्वार्थी तत्व हैं जो ईसाई समुदाय के लोगों को अपने जाल में फंसाने का कुचक्र रच रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि सेनाई के साथ अन्य भ्रष्टाचारी खुलेआम चर्च की बेशकीमती संपत्तियों को कौड़ियों के दामों से बेचकर अपना अपना घर भर रहे हैं। ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, ईसाई समुदाय के हितैषी नहीं हैं। अगर गहनता के साथ जांच कराई जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी साफ नजर आने लगेगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है सच्चा ईसाई समुदाय का हितैषी? अगर राकेश छत्री सच्चे हितैषी हैं तो एक साधारण से पद पर रहते हुए अपने पुत्र को प्रिंसिपल पद तक क्यों और कैसे पहुंचाया? अगर इन्हें पद की लालसा नहीं है तो उम्र दराज व्यक्ति घोषित होने के बाद भी ये कुर्सी से
क्यों चिपके हैं। सूत्र तो ये भी बताते हैं झांसी में इनके खिलाफ भी FIR दर्ज है। दोस्तों, ऐसे षड्यंत्रकारी भ्रष्टाचारी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये व्यक्ति इतना भ्रष्टाचारी नहीं है तो 68 साल की उम्र में क्यों क्राइस्ट चर्च कॉलेज में बैठा हुआ है, अपने बेटे को क्यों प्रिंसिपल बनाया हुआ है। अगर ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का हित चाहता है तो तत्काल इस वीडियो को देखने के बाद उसको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी ओर जॉन अगस्टीन की बात की जाए कि इनके भी कारनामों की फहरिस्त लंबी है। जेल की सलाखों के पीछे तक की यात्रा करने वाले इस व्यक्ति ने भी अपने आप को पदेन चेयरमैन घोषित कर रखा है, जबकि निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाकर इसे पराजय का स्वाद ही चखना पड़ा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोई भी दूध से धुला व्यक्ति नहीं है। अगर दोनों ही व्यक्ति एक दूसरे पर खुला आरोप लगाकर एक दूसरे को झूठा और नीचा दिखाना चाहते हैं तो फिर सच्चा कौन, ये परमेश्वर से बढ़िया कोई नहीं जानता। सुधीर सिन्हा, जनता पेश ब्यूरो, लखनऊ।